नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का दिव्य ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। 30 जनवरी 2023 से लेकर के 5 फरवरी 2023 तक दरअसल साप्ताहिक राशिफल का ये हमारा कार्यक्रम है। अपने इस खास कार्यक्रम में आपके जन्म राशि के आधार पर आपको संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल बताएंगे। इस कार्यक्रम में मेष राशि से लेकर मीन राशि तक विस्तृत विश्लेषण करेंगे और ये जो विश्लेषण हम बताएंगे आपके जन्म राशि के आधार पर दरअसल इस सप्ताह के अंदर गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार आप हमारे इस चार्ट में देख सकते हैं कि गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से रहेंगे। यानी कि मेष राशि में राहु गोचर करेंगे, चंद्रमा मंगल की युति वृषभ राशि में और चंद्रमा जो है वृषभ मिथुन कर्क राशि में इस सप्ताह में गोचर करने वाले हैं। तुला राशि में केतु ग्रह, धनु राशि में बुध ग्रह, मकर राशि में सूर्य ग्रह और कुंभ राशि में शनि शुक्र की युति बनेगा और मीन राशि में बृहस्पति ग्रह गोचर कर रहे हैं। इस समय देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही इस सप्ताह में दिग्बली रहेंगे। चंद्रमा उच्च स्तरीय प्रभाव से गुजर रहे होंगे और सूर्य मकर राशि में संचार करने के कारण से सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाता है कि सूर्यदेव मकर में आए मतलब पूरी दुनिया में ही एक नए तरीके की तेज ऊर्जा शक्ति का संचार हो जाता है और हमें हमारे जीवन में एक नए तरीके की ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। शनि और गुरु भी दोनों स्वग्रही रहेंगे, यानी कि अपने अपने घर में विराजमान हैं। ये दोनों ग्रह भी समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए बेहद खास प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। सूर्य का दिग्बली हो जाने का मतलब ही होता है, नवग्रहों में सूर्य राजा हैं, सूर्य दिग्बली हैं तो मतलब सभी नवग्रह अपने अपने सक्रिय भूमिका में हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। व्यापार, करियर, स्वास्थ्य पर किस तरह का प्रभाव रहेगा, प्रेम संबंध आपका किस तरह से रहेगा, विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। आप बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक अपने देखें, समझें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। यदि फेसबुक पेज पर हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें और शेयर भी इसे जरूर करें। आप अब बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह में रहेगा। यानी कि इस सप्ताह में धन को लेकर के थोड़ा सा तनाव आपके मन में बन सकता है, परंतु आप इस सप्ताह में पराक्रमी रहेंगे, यानी कि भाग दौड़ आपकी बड़ी रफ्तार से होगी। भूमि, भवन और वाहन को लेकर के कोई बड़ा डिसीजन इस सप्ताह में आपको नहीं करनी चाहिए। खान पान का आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए और परिवार के लोगों की भावनाओं को किसी भी तरह से आहत न होने दें, यानी कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को आपको बखूबी निभाने की कोशिश करनी चाहिए। इस सप्ताह में आपको किसी भी तरह के नई इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह है। इस सप्ताह में आपको कुछ महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है, कुछ गुड न्यूज आपको मिल सकता है, आपका अप्रेजल आ सकता है। आने वाले समय में आपको एक बढ़िया प्रमोशन, इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि जैसी शुभ समाचार इस सप्ताह में आपको प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह में किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए कुछ यात्राएं आप कर सकते हैं और इस सप्ताह में आपको ध्यान रखना है कि पारिवारिक किसी भी सदस्य के भावनाओं को आहत ना होने दें, यानी कि किसी से परिवार के अंदर कोई बात विवाद आपकी ना हो, चाहे वो पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, कोई भी हो। इस सप्ताह में इस तरह की थोड़ी सी मानसिक दिक्कत आपको हो सकती है, तो उससे आपको इस सप्ताह में बचना होगा। इस सप्ताह में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए नए पद प्रतिष्ठा की पूरी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि प्राप्ति होने का एक 100% योग बन रहा है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए गोचर ग्रह स्थिति बहुत शानदार है और आपको एक नई अनुभूति की प्राप्ति इस सप्ताह में होगी।
नए तरीके के लोगों के साथ में आपकी कनेक्टिविटी होगी, यानी कि दोस्ती आपकी बढ़ सकती है। कॉन्फिडेंस आपका बेहतर होगा और कुछ नई योजनाओं का इस सप्ताह में आप निर्माण करेंगे, यानी कि नए तरीके के प्रोजेक्टों का शुरुआत आप इस सप्ताह में कर सकते हैं। खर्चों को लेकर के थोड़ा सा तनाव भी महसूस करेंगे और परिवार को नई फैसिलिटी देने की, आपकी योजनाओं को भी एग्जीक्यूट करने का, यानी कि उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप निरंतर प्रयासरत रहेंगे। बड़े रफ्तार से आप आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह को देखा जाए तो बेहद शानदार है। इस सप्ताह में प्रचुर मात्रा में धन लाभ, यानी कि लंबे समय से धन के इंतजार में थे तो धन की प्राप्ति आपको हो जाएगी। कुछ यात्राएं आपके लिए इस सप्ताह में योग बन रहे हैं। यात्राओं का संयोग आपके लिए बेहद लाभदायक हो सकता है और कुछ नई जिम्मेदारियों की शुरुआत भी इस सप्ताह में आप कर सकते हैं। नए तरीके की पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम संबंध आपका बेहतर होगा। नए संबंधों के जुड़ने का भी इस सप्ताह में संयोग बनेगा और इस सप्ताह में कार्य सिद्धि को लेकर के, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए आप निरंतर प्रयासरत थे तो उसमें आपको कार्य सिद्धि होगी, यानी कि काम आपका सफल होगा। नई जॉब अपॉर्चुनिटी बन सकती है और नए तरीके के जगह पर जाने का, काम करने का आपको इस सप्ताह में अनुभव प्राप्त होगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में कारोबार, व्यापार के अंदर कुछ नए तरीके की कनेक्टिविटी बनेगी। कुछ नए तरीके के प्रोजेक्ट आपके सामने आ सकते हैं या कुछ अलग तरीके की प्रेजेंटेशन आपको मिल सकती है, यानी कि कोई नए व्यापार का आपको प्रेजेंटेशन मिलेगा। परंतु ध्यान रखें, कोई भी कारोबार व्यापार शुरू करने से पहले बहुत कुछ सोचना समझना जरूरी होता है और सोच समझ करके ही व्यापारिक एक्सपेरिमेंट, प्रयोग आप कर सकते हैं। माता पिता के साथ आपके इस सप्ताह में संबंध अच्छे रहेंगे और परिवार के साथ बेहतर अनुभव की प्राप्ति होगी, यानी कि पारिवारिक लोगों का आपको एक बेहतर सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह में कुछ बड़े प्रोजेक्टों के सफल होने से आपको पर्याप्त धन का लाभ होगा। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि की परचेजिंग की योजना कुछ बना सकते हैं या आपके मन में इस तरह की भावनाएं आ सकती हैं कि आप कुछ नया खरीदारी करें। बॉस के साथ संबंध थोड़ा सा बेहतर होगा, यानी कि जो संबंध आपके खराब हो रहे थे नौकरी के अंदर बॉस के साथ, वो संबंध यहाँ पर अब आप धीरे धीरे बेहतर होता हुआ प्राप्त करेंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक समय थोड़ी सी जरूर नई नई चुनौतियां पेश करेगा, परंतु जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो आपके लिए सामान्य स्थिति आप अपने आप में महसूस करेंगे, यानी कि अपने डेवलपमेंट में, अपने उन्नति में, अपने स्किल को लेकर के थोड़ी सी आपको कुछ संदेह बना रहेगा, लेकिन उस संदेह को धीरे धीरे आप अपने जीवन से दूर कर पाएंगे। इस सप्ताह में नए तरीके की शुरुआत का सप्ताह इसे कह सकते हैं। अचानक आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव, यानी कि जिस रास्ते में आप लगातार चल रहे थे वो रास्ता अब आपका यहाँ पर इस सप्ताह में कुछ बदलेगा, कुछ परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन आपको दरअसल एक नई डेवलपमेंट की ओर लेकर के जाएगा। तो इसे आप एक सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक बदलाव के रूप में अपने जीवन में इसे देख सकते हैं। इस सप्ताह में पारिवारिक जनों का आपको पूरा शानदार सहयोग मिलेगा और कुछ नए रिश्ते, नए रिलेशनशिप जोड़ने का आपको यहाँ पर अवसर भी मिलेगा। देश विदेश में जो रह रहे हैं लोग या जिन लोगों के साथ आपकी मित्रता है, फ्रेंडशिप है, या फिर आप व्यापारिक व्यवस्था में देश विदेश में अपनी कनेक्टिविटी जोड़ पाने में समर्थवान रहेंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह कह सकते हैं, परंतु इस सप्ताह में आपको बड़े बड़े निर्णय करने हैं व्यापार को लेकर के, नौकरी को लेकर के। तो
सोच समझ करके निर्णय करना होगा। बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाना होगा। दूरगामी निर्णय करने के लिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक निर्णय करने से ही आपको आने वाले निकट भविष्य में बड़ा लाभ हो सकता है। इस सप्ताह में स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। खान पान में जैसे लिक्विड चीज़ों का खान पान यदि आप सही तरीके से करेंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा थोड़ी सी कोल्ड कफ इन्फेक्शन से आप जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं। चंद्रमा 8वां, 9वां और 10वां, यानी कि 8वां और 9वां जो चंद्रमा होता है वो कहीं ना कहीं थोड़े से मानसिक संतुलन को खराब करता है, थोड़े से डिप्रेशन तनाव को बढ़ाता है। डिप्रेशन तनाव या तो मानसिक या शारीरिक रूप से, दो ही तरह से डिप्रेशन तनाव हो सकती है। तो आपको थोड़ी सी सावधानी पूर्वक समय को आगे बढ़ाना होगा और यही सप्ताह है। इसके बाद आगे आपका समय जो शुरू होने वाला है वो बहुत शानदार शुरुआत होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में कुछ नए तरीके की शुरुआत, नए तरीके की शुभारंभ, रिश्तों को लेकर के जो आप रुकावट महसूस कर रहे थे वो आपके थोड़े से दूर हो जाएंगे। रिश्तों का आपको शानदार सहयोग मिल जाएगा और बेहतर तरीके से आप इस सप्ताह में भाग दौड़ करेंगे, यात्राएं करेंगे और अपनी टारगेट को, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए जितनी रफ्तार से आप इस सप्ताह में भाग दौड़ करेंगे वो बिल्कुल पूरी तरह से सफलतादायक रहने वाला है। इस सप्ताह में आपको कुछ नए दोस्त मिल सकते हैं, कुछ नए तरीके के रिलेशन मिलेंगे, परंतु वो क्षणिक होंगे, थोड़े समय के लिए होंगे, तो इसलिए उन रिश्तों पर ज़्यादा आपको भरोसा नहीं करनी चाहिए। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, बेहतर अपने जीवन में सफलता के लिए आप अपने स्थिर रिश्तों पर ही भरोसा रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार सप्ताह है। इस सप्ताह में आप कुछ अपने पुराने कर्जे जो थे उनको आप दूर कर, उन कर्जों को पूरा निवारण करेंगे, कर्जों से मुक्त हो पाएंगे आप। इस सप्ताह में व्यापारिक नए तरीके की कुछ प्रोडक्टों को अपने कारोबार से जोड़ पाएंगे और परिवार के साथ भी कुछ महत्वपूर्ण जगहों में आप जाकर के जीवन का एक अलग अनुभूति प्राप्त करेंगे। आनंद की प्राप्ति का एक समय इस सप्ताह को आप निर्धारित कर सकते हैं। इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर बेहद अनुकूल आपके लिए रहेगा। हालांकि सप्ताह के अंत में थोड़ी सी सावधानी पूर्वक आपको गाड़ी चलाना होगा, ड्राइविंग करनी होगी, अन्यथा बेवजह कोई चालान कट जाए या कोई आर्थिक नुकसान का सामना आप करें। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में नए तरीके की कार्य की शुरुआत का योजना आप बनाएंगे, प्रेम संबंध के ऊपर लेकर के थोड़ा सा तनाव युक्त रहेंगे और आप जो है कुछ नए तरीके की इन्वेस्टमेंट के ऊपर इस सप्ताह में काम करेंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट, देश विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित यदि किसी भी कारोबार में आप जुड़े हुए हैं, ट्रेडिंग का कारोबार करते हैं, तो निश्चित रूप से इस सप्ताह में आपको पर्याप्त धन लाभ होगा। इस सप्ताह में आप पर्याप्त धन की प्राप्ति से नए प्रोजेक्टों की शुरुआत करने वाले हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद शानदार लाभदायक रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा बैंक बैलेंस को लेकर के आपको मानसिक तनाव दे सकता है, बच्चों को लेकर के और कुछ अपने संबंध रिलेशन को लेकर के आपको असंतुष्टि महसूस होगी। इस सप्ताह में खास बात यह है कि आप कुछ पुराने कर्जों का निवारण करेंगे और कर्जों को चुकाने के लिए इस सप्ताह में नई नई योजनाएं बनाएंगे। परंतु ध्यान रखें कि एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज न ले लें। पता चला कि यहाँ पे आप 2% इंटरेस्ट दे रहे हैं और दूसरा जो कर्ज मिल रहा है वो आपको 5%। तो कई बार हमारी बुद्धि इस तरह से काम करती है कि हम 2% को कम करने के लिए 5% का उल्टा और हम अपना इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो इस तरह की गलत निर्णय से अपने आप को इस सप्ताह में बचना होगा। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण सप्ताह है। इस सप्ताह में आप नए तरीके के कार्य क्षेत्र का अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, नए जगहों पर कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। भाग्योदय के लिए इस सप्ताह में आप कठिन परिश्रम करने वाले हैं और इस सप्ताह में आपको थोड़े से इन्वेस्टमेंट सोच समझ करके करना होगा। इस सप्ताह में अपने प्रेम संबंध
या अपने रिश्तों को लेकर के किसी भी तरह से झूठ ना बोलें या मिस इन्फॉर्मेशन ना दें, गलत जानकारी ना दें, अन्यथा आपकी गलती पकड़ी जाएगी और आपकी गलती पकड़े जाने से आपके रिश्तों में थोड़ा सा तनाव बन जाएगा। बच्चों को लेकर के बच्चों की एक्टिविटी पर पूरी आपको ध्यान रखनी होगी। संबंधों को, रिश्तों के अंदर एक आपको ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, यानी पारदर्शिता ही आपके रिश्तों को थोड़ा सा बेहतर कर सकता है। और यदि आपने अपने रिश्तों के अंदर गोल मटोल बात की तो वहां पर आप फंस सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर साप्ताहिक राशिफल का आपको हमने संपूर्ण विश्लेषण बताया है। ज्योतिष परामर्श चाहते हैं या किसी भी तरह की जीवन में समस्या है तो समस्या के समाधान के लिए जन्म पत्रिका की विश्लेषण आप कर सकते हैं। आप अपने जीवन में आजकल तमाम व्यक्ति रत्नों का और तमाम मंत्र जप के माध्यम से प्रयोग करता है, तो क्या आपके हाथों में जो रत्न हैं, जिन रत्नों का आप प्रयोग कर रहे हैं वो सही तरीके के रत्न हैं, वो आपके लिए लाभदायक हैं या कहीं आपके लिए वो नुकसान कर रहे हैं? इन सभी चीज़ों का निर्णय आपको अपने जन्म कुंडली से करनी चाहिए। कई बार नाम राशि के आधार पर भी रत्न का प्रयोग व्यक्ति करता है, परंतु नाम राशि के आधार पर जरूरी नहीं है कि वो लाभ ही दे, वो हानिकारक हो सकता है। इसीलिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेज दें, हमारी तरफ संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे, निःशुल्क रूप से बताएंगे। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ निरंतर बने रहें। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जय माता दी। धन्यवाद।